हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार वर्मा क्लासेस बायोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने पहले पार्ट में देख लिया था कि एम्ब्रोसोम के प्रकार बताए थे और इसमें मैंने आप लोगों को कई प्रकार बताए थे। जैसे हम बात करते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रोसेक्स, एक बीजाणु भ्रूणकोश, द्विबीजाणु भ्रूणकोश और चतुस्क बीजाणु भ्रूणकोश को मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। और मैंने इनमें ये भी बताया था कि किस प्रकार के भ्रूणकोश में एंटीपोडल सेल्स का अभाव होता है और किस प्रकार के भ्रूणकोश में केंद्रकों का सृजन होता है और केंद्रकों का सृजन नहीं होता। मैं इन चीज़ों की जो बात कल कर चुका हूँ पहले पार्ट में, आप लोग उसको देख लेना, फिर इसको देखना। आज हम बात करेंगे जो एम्ब्रियो सेल्स के जो प्रकार है और इनके चित्रों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बीएससी फाइनल का ये टॉपिक है ब्रज यूनिवर्सिटी से, भरतपुर से। जो इसमें जो क्वेश्चन आता है 3 नंबर का कि भ्रूणकोशों के प्रकार को समझाइए, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन बहुत सरल है। आप लोगों को ये सारी चीज आनी चाहिए कि किस प्रकार के भ्रूणकोश में एंटीपोडल सेल्स एब्सेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होती है और किसमें कितनी कोशिका बनती है और कितने केंद्रक बनते हैं, और किस प्रकार के भ्रूणकोश में केंद्रक संलयन होता है और किस प्रकार के भ्रूणकोश में केंद्रक संलयन नहीं होता। इन चीजों के बारे में हम कल बात कर चुके हैं। आज हम चित्रों के द्वारा हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं पहला कि एक बीजाणु भ्रूणकोश में देखते हैं तो इसमें एक पहला टाइप है पॉलीगोनल प्रकार का भ्रूणकोश, जिसको आप लोग एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हैं। तो एनसीईआरटी को एक प्रकार का भ्रूणकोश पॉलीगोनल में देखा था, इसको सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्ग ने देखा था। आप लोग कैप्सूला में अध्ययन कर चुके हैं एनसीईआरटी में। इसमें क्या होता है कि एक गुरु बीजाणु होता है और एक गुरु बीजाणु समसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। समसूत्री विभाजन फर्स्ट से दो केंद्रकों का निर्माण होता है। दोनों केंद्रक ये विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। फिर इसमें दूसरा समसूत्री विभाजन होता है। दूसरे समसूत्री विभाजन से 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं, जिससे 2 तो ऊपर बन जाएंगे चलेजा की तरफ और 2 बन जाएंगे बीजाणु द्वार की तरफ। फिर तीसरा डिवीजन होता है, इसमें 4 केंद्रक ऊपर बन जाते हैं और 4 केंद्रक नीचे बन जाते हैं, मतलब निवाक की तरफ और बीजाणु द्वार की तरफ बनते हैं, जिससे ये आगे चलकर ये व्यवस्थित हो जाती है। और इसमें जब आगे चलते तो 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इसमें टोटल 8 केंद्रक बनते हैं। फिर इसमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। साइटोकाइनेसिस की क्रिया होने से इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे एक प्रकार जो इससे पॉलीगोनल प्रकार के जो भ्रूणकोश में निर्माण होगा, इसमें 7 कोश का 8 केंद्रक का निर्माण होता है। यदि आप काउंट करोगे तो इधर को देखोगे कि इसमें से मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इसमें से जो 4 केंद्रक थे, इसमें से एक केंद्रक बीच में चले जाएगा और एक इधर से यहाँ से बीच में चला जाएगा, जिसमें इसमें टोटल देखेंगे तो 3 कोश का ऊपर हो गए, 3 कोश का नीचे हो गए, 6 कोश का और 1 कोश का ये ध्रुवीय केंद्रक बनाता है, 7 कोश का हो गई। अब हम इसमें केंद्रक की हम काउंट करेंगे। एक केंद्रक इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 और 2 केंद्रक ये रहे। तो मतलब एक बीजाणु भ्रूणकोश में जो पहला टाइप है पॉलीगोनल प्रकार के भ्रूणकोश में हम देखने को मिलती है हमको, इसमें 7 कोश का 8 केंद्रक हमको देखने को मिलते हैं। अब हम इसके दूसरे टाइप की हम बात करते हैं ओइनोथेरा प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। जो ओइनोथेरा प्रकार के जो भ्रूणकोश को देखते हैं तो इसमें एक ग्रुप बीजाणु होती है और इस एक ग्रुप बीजाणु में समसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और समसूत्री विभाजन फर्स्ट से 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। और ये 2 केंद्रक होते हैं, ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर नहीं पहुंचते, क्योंकि इसके जो दोनों केंद्रक एक जो बीजाणु द्वार वाली होते हैं वहां पर ही उपस्थित रहते हैं। फिर इसमें दूसरा समसूत्री विभाजन होगा, 2 से 4 बन जाती है। इन 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक मध्य में चले जाता है, जिसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, और 3 केंद्रक यहाँ रह जाते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है और साइटोकाइनेसिस की क्रिया से 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका का निर्माण होता है। और इसमें एक ध्रुवीय केंद्रक, एक ही केंद्रक होता है, इसमें 2 थे, ये n+n, लेकिन इसमें केवल n है। अब हम इसमें जो बात करेंगे, इसमें क्या होता है कि इसमें 4 कोश का 4 केंद्रक होते हैं। क्या होता है? 4 कोश का 4 केंद्रक होते हैं। इसमें हम बात करेंगे 2 सहायक कोश का, 1 अंडकोश का और 1 ध्रुवीय केंद्रक होता है। लेकिन इसमें एंटीपोडल सेल अनुपस्थित होते हैं और ये क्वेश्चन कई बार बीएचयू एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा था। जब मैंने बीएचयू एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2020 में दिया था, तब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। मैं आप लोगों को साथ ही साथ जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, आप कर रहे होंगे आप लोग, मैं उसको मैं सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। अभी जो हम बात करते हैं द्विबीजाणु भ्रूणकोश को मैं, और द्विबीजाणु भ्रूणकोश में मैंने आप लोगों को बताया था 2 टाइप्स बताए थे, एलियम प्रकार का और एंडीम्यून्स प्रकार का। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 ग्रुप बीजाणु भाग लेते हैं। कितने? 2 ग्रुप बीजाणु भाग लेते हैं, जबकि एक बीजाणु भ्रूणकोश में 1 बीजाणु भाग लेता है। अब इसमें एलियम प्रकार के देखते हैं कि इसमें ग्रुप बीजाणु मात्र कोशिका कौन सी होती है? ग्रुप बीजाणु
मात्र कोशिका होती है और एक ग्रुप बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से दिक् का निर्माण होता है, दिक् का निर्माण होगा। अब इसमें से जो दो दिक् बनेंगे और इन दो दिक्कों में से फिर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर इसमें से जो दो दिक् बनेंगे इनके मध्य बन जाती है कोशिका वृत्ति। कोशिका वृत्ति बनने से इसका एक दिक् तो क्या होता है, इसका नष्ट हो जाता है। जो इसमें हम बात करेंगे इसमें एलियम प्रकार के में जो एलियम प्रकार वाला जो दिक् है वो बीजाणु द्वार वाला नष्ट हो जाएगा, निवाहक वाला क्या होता है, सक्रिय रहता है। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन से 2 से 4 बनेंगे, ये विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और दूसरे समसूत्री विभाजन से 4 से 8 बन जाते हैं। 4 ऊपर बन गए, 4 नीचे बन गए। अब इसमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, साइटोकाइनेसिस की क्रिया के द्वारा 3 कोशिका ऊपर बन जाती है, 3 कोशिका नीचे बन जाते हैं, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्र बन जाते हैं, N+N का निर्माण करेगा। इसमें भी 7 कोश का 8 केंद्रकों का निर्माण होता है और इसमें सारी जो अंड समुच्चय और प्रतिमुखी कोशिकाएं ये सभी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। बस केवल अंतर ऐसा है कि इसमें 2 बीजाणु भाग ले रहे हैं और जिसमें वृद्धि का निर्माण हो रहा है। अब हम इसमें दूसरा भी देखेंगे एंडोमेन प्रकार के में, और एंडोमेन प्रकार में इसी प्रकार से होता है कि इसमें ग्रुप बीजाणु मात्र कोशिकाओं में मियोसिस होगा, मियोसिस होने से दिक् का निर्माण होगा, इसमें कोशिका वृद्धि बन जाती है जिसमें से बीजाणु द्वार वाली जो केंद्रक है वो सक्रिय रहते हैं, जिससे 2 से 4 बनाएंगे, 4 से 8 बना रहे हैं। मैंने इसमें से एक चित्र कम कर दिया है और इसमें से केवल कितना बनाएगा, 7 कोश का 8 केंद्रक का निर्माण होता है। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, चित्रों को देख लेना। अब हम बात करते हैं चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश की। अब इस प्रकार के भ्रूणकोश में 4 ग्रुप बीजाणु ही भाग लेते हैं, मतलब इसमें चारों को 4 भाग लेते हैं और ये वृत्तियों पर जाकर के क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन फर्स्ट और समसूत्री विभाजन सेकंड। 4 से 8 बनाएगा, 8 से 16 बनाएगा। अब इन जो 16 केंद्रक बनते हैं तो कुछ पादपों के जो भ्रूणकोश में ये केंद्रक संलित हो जाते हैं और कुछ में ये संलयन नहीं होते। जैसे ये संलित हो जाएंगे तो त्रिगुणित संरचना बनाते हैं, जैसे संलित नहीं करते हैं तो ये बहु भ्रूणकोश को निर्माण करते हैं। आगे हम इसकी बात करते हैं। इसका जो बात करेंगे, पहला टाइप है इसका केंद्रक संलयन अनुपस्थिति के आधार पर, जो इसका केंद्र संलयन अनुपस्थिति के आधार पर पहला प्रकार है पेप्रोमिया प्रकार का। और पेप्रोमिया प्रकार में बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट से 2 केंद्र बनेंगे और दूसरा मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड से 4 केंद्र बनते हैं। इस प्रकार ये 4 केंद्र बन जाते हैं। फिर इन 4 केंद्रों में माइटोसिस फर्स्ट होगा, समसूत्री विभाजन फर्स्ट, समसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, 8 केंद्र बनेंगे और समसूत्री सेकंड से कितने बनते हैं, दूसरा 16 केंद्र बनते हैं। फिर इसमें साइटोकाइनेसिस की क्या होती है, क्रिया होती है, फिर इसमें कोशिका वृत्ति का निर्माण हो जाता है। अब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये 2-2 तो ये बन रहे हैं, 2-2 की जगह अब क्या बन जाएंगे, 4-4 बन जाएंगे। तो इसमें देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। एक केंद्र तो यहाँ से चला जाएगा, 2 केंद्र यहाँ से आ जाएंगे, 2 केंद्र यहाँ से आ जाएंगे और 3 केंद्र यहाँ से चले जाएंगे। 3 यहाँ से, 2 यहाँ से 5, 2 यहाँ से 7 और 1 यहाँ से 8। तो इसमें 8N संरचना का क्या बनेगा, ध्रुवीय केंद्रक बनेगा और ये 3 कोशिका रह जाती हैं और इसमें क्या होती है, अंड कोशिका एवं सहायक कोशिका क्या होती है, सहायक कोशिका होती है। इस प्रकार के जो भ्रूणकोश में, पेप्रोमिया प्रकार के भ्रूणकोश में कितनी कोशिका, कितने केंद्र का निर्माण होता है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोशिका, कितनी, 9 कोशिका और 16 केंद्र का जाता है निर्माण होता है। इन चीजों को आप लोग काउंट कर लेना। अगर हम बात करते हैं पीनिया प्रकार के, और पीनिया प्रकार में इसी प्रकार का मियोसिस होगा, मियोसिस से समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन से 16 केंद्रकों का निर्माण होता है और 16 केंद्रकों का निर्माण होने से ये 4-4 केंद्र के, इनमें से एक केंद्र बीच वाले ध्रुवीय केंद्र का निर्माण करेगा। 3 कोश का यहाँ बच गए, 3 ये बच गए, 3 ये बच गए और 3 ये बच गए। तो ये 12 कोश का ये होगा और एक कोश का ये होगा, 13 कोश का और 16 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। और इसमें जो द्वितीय का जो केंद्र का निर्माण होगा वो कौन सी अवस्था का होगा, 4N अवस्था का होता है। आगे हम बात करते हैं दूसरा प्रकार का। दूसरा प्रकार के में इसी प्रकार का पहले मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद क्या हो जाता है, माइटोसिस होगा। माइटोसिस से माइटोसिस में क्या होता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें 4 रेखीय ग्रुप बीजाणु बनते हैं और 4 रेखीय ग्रुप बीजाणु से 3 तो ऊपर चले जाते हैं और एक नीचे रहता है। फिर इसमें समसूत्री
विभाजन होगा, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बन गए। आप लोगों को यहाँ 4 दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 12। तो इसमें से क्या होता है कि इसमें से एक के अंदर तो ये ऊपर आ गया, और इसमें से जो हम बात करेंगे आगे चल के, इसमें से एक के अंदर इसमें से आ जाएगा, आ गया ना। ये द्वितीय द्रव का निर्माण करेगा, द्वितीय केंद्रक का। और कितने कोश का कितने केंद्रक का निर्माण होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 कोश का और 16 केंद्रक का निर्माण होता है। किस प्रकार के में, दूसरा प्रकार के में। आगे हम बात करते हैं प्लम्बैगो प्रकाश के जो ग्लूकोस होता है, इसमें म्यूसिस होगा, म्यूसिस होने से माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस से इसमें केवल इसमें जो क्या हुआ, माइटोसिस से क्या होता है कि माइटोसिस से 8 क्या बनते हैं, 8 केंद्रक निर्माण होता है। उसमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी, साइटोकाइनेसिस की क्रिया से 2 कोश का ये बन गई, और इसमें से एक केंद्रक आ जाते हैं। तो एक कोश का रहेगा, ये कोश का 4-5 कोश का और 8 केंद्रक का निर्माण होता है। किस प्रकार के, भ्रूणकोश में, प्लम्बैगो प्रकार के भ्रूणकोश में। आगे हम बात करते हैं लास्ट है इसका एडेप्सा प्रकार, और एडेप्सा प्रकार के में म्यूसिस होने से माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने से इसमें होगा 7 कोश का एवं 8 केंद्रक का निर्माण हो गया, जिसमें ये बनेंगी अंड समुच्चय 2 सहायक कोश का, 1 अंडकोश का, ये बनेगी प्रतिमुखी कोश का, 3 प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण होता है। आगे हम बात करेंगे इसका जो टाइप है सेकंड की हम बात करेंगे बी वाले की, केंद्रक संलयन उपस्थिति के आधार पर, क्योंकि इसका जो केंद्रक है आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने से यह त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, और इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होने से 4 गुरु बीजाणु केंद्रक का निर्माण होगा। इनसे यह 3 तो ऊपर पहुंच जाता है और 1 नीचे पहुंच जाता है। फिर इसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस से होने से क्या होता है, 3n की संरचना बनाती है। मतलब ये केंद्रक आपस में फ्यूज हो गए, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये 3 केंद्रक तो ये बन गए, 3 केंद्रक। फिर यहाँ पर माइटोसिस होगा तो मतलब 6 केंद्रक ये बनेगा और 2 केंद्रक नीचे बन जाएंगे। तो 3n का 3n का क्या बना लेते हैं, 2 त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करते। 6 हो गए, 2 हो गए, 8 हो गए। फिर ये आगे चलकर फिर इसमें माइटोसिस सेकंड होगा। माइटोसिस होने से 12 केंद्रकों का निर्माण होगा, 3 दूनी 6 3 9 3 6 12 केंद्रकों का ये निर्माण होगा और 4 केंद्रकों का ये निर्माण होगा। फिर इससे होने से क्या होगा, आगे चल के इसका ये इसमें से एक केंद्रक ऊपर से आ जाएगा और एक केंद्रक नीचे से आ जाएगा। तो इसमें टोटल कितने केंद्रक और कितनी कोशिका का निर्माण होता है, 3 कोशिका ये हो गई, 4 कोशिका ये हो गए, 4 5 6 7, कितने 7 कोशिका और 16 केंद्रक का निर्माण होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि केंद्रक आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, और फ्यूज होने से 3n की संरचना का निर्माण कर रहे हैं। आगे इसका जो दूसरा है, ये तो मैंने आप लोगों को फ्रिटिलेरिया वाले में बताया है। आगे हम बात करेंगे प्लम्बेजिला प्रकाश के जो ग्लूकोस होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोश का म्यूसिस करेगा। म्यूसिस करने से क्या बनाएगा कि 4 अगुणित केंद्रक बनाएगा। 4 अगुणित केंद्रक में क्या होगा, फिर आगे चल के समसूत्री विभाजन होगा, 3 ऊपर को और 1 नीचे को पहुंच जाता है। फिर इसमें माइटोसिस फर्स्ट होगा, और माइटोसिस फर्स्ट होने से 2 क्या बनाएगा, 2 ये बना लेगा 3n संरचना युक्त केंद्रक बना लेगा, और ये 2 नीचे रह जाएंगे। एक वाला यहाँ से ऊपर से नीचे बीच में आ जाएगा और एक यहाँ से पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 1 कोशिका, 2 कोशिका और 3 कोशिका का निर्माण होगा, और टोटल 8 केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस प्रकार पूरे ग्लूकोसों को मैंने आप लोगों को समझाते हैं चित्रों के द्वारा। यदि इतना आप लोगों को आगे आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, बीएससी फाइनल के में, और ये पेपर 3 है एमएस यूनिवर्सिटी का भरतपुर वाले से, और ये आप लोग संपूर्ण चित्रों को बना करके आ सकते हैं, और इसमें आप लोगों को कंप्लीट नंबर मिल जाते हैं। और ये टॉपिक्स काफी बड़ा है, आप लोगों ने देखा, ये आपको छोटा सा लग रहा है, जब आपको पेपर को करने बैठे हो तो इसमें आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाते हैं। और मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम में आप लोगों को समझाते हैं, ऐसे इसमें कोई समझने की कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को समझ आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करें। थैंक यू।